ओम शांति। आज रविवार 5 तारीख जुलाई मास 2024। अव्यक्त बाप दादा की मुरली रिवाइज डेट 15 तारीख 12 मास 2010। अव्यक्त बाप दादा की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने की अभ्यासी बन। हर संकल्प और समय को सफल करो। आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाही बच्चों को देख रहे हैं। ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही बाप फिक्र लेके बेफिक्र बादशाही बनाते हैं। इसलिए यह सभा इस समय ही आपकी दिखाई देती है। आप सभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो। खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं। सोते हैं तो भी बेफिक्र। ऐसे बादशाह और बेफिक्र। उठे सो उठो, सोओ बेफिक्र। ऐसे अनुभव करते हो, क्योंकि आप सबने बाप को फिक्र देके फक्र ले लिया। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। अगर चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है तो फिक्र क्या बना देते हैं। फक्र तो है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है व बोझ की टोकरी। बेफिक्र बादशाही स्वयं को भी प्रिय लगते, और जो ऐसी स्थिति में उड़ते हैं तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यारा आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाहों की स्थिति में इसी स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल ताजदारी दिखाते हैं। एक लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज, डबल ताज दिखाते हैं। इसलिए बाप दादा सदा हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं। सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्यों सहज है? सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाही बन गए। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा मेरा। ते और मैं, इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते। सहज है ना? बने हो ना बेफिक्र बादशाह की अभी फिक्र रहता है। अगर कभी भी फकुर के बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से फिक्र आता है। तो सभी की प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है? फिक्र दे दिया या बीच बीच में फकुर छोड़ के फिक्र में आ जाते हो। फिक्र आता है कि बेफिक्र ही रहते हो। जो सदा बेफिक्र बादशाह रहता है वह हाथ उठाओ। बेफिक्र बादशाह पक्का की कभी कभी बेफिक्र बादशाह हाथ ऊंचा उठाओ। कभी कभी वाले भी है
सेवा का फिक्र वो अलग बात है, लेकिन वो फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है। अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उसी समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो और फक्र ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों का फिक्र लेके फक्र देने। तो चेक करो मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता है, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि 1 सेकंड में बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। इतना अभ्यास है कि उस समय के सर्कमस्टेंसेस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगा वो बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे। उस समय ये सोचते रहे तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे। बाप तो सेकंड में चला जाएगा, क्योंकि बिंदी है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदी है। तो आपका भी इतना अभ्यास है। इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि 2 बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। 2 बातें कौन सी? एक संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना। योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं सब प्राप्त कराई है, क्योंकि यह संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करने चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि यह एक जन्म महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने का है। संगम युग का समय 1 सेकंड भी गंवाना नहीं है। 1 सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, 1 घंटा भी महान है, 1 सेकंड भी महान है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। देखो, जो योग लगाते हो तो मनमना भव कहते हो, और यह आधार है फाउंडेशन का। मन का काम ही है संकल्प करना। संकल्प द्वारा ही याद के यात्रा की अनुभूति करते हो। 1-2 में भी काश भिन्न भिन्न संकल्प देके अभ्यास कराते हो ना, तो सब चेक करो समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रही, क्योंकि समय अमूल्य है। संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। अच्छा, बाप दादा के दिल तक नशीन बच्चों को विश्व कल्याण के कर्तव्य में सदा आगे बढ़ने वालों को बाप दादा दृष्टि देते हुए
दिल का प्यार और मुबारक मुबारक हो दे रहे हैं। हर एक बच्चा दूर बैठे भी सम्मुख अनुभव कर रहे हैं और बाप दादा सभी बच्चों को दिल में समाते हुए सभी बच्चों से नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। वरदान स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य अर्थात सेवा सदा स्मृति में रहता है, ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय विदीहरण कर दे। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है तो माँ के स्नेह कारण वो शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहो, शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे सूर्य की किरणें फैलती है वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करे। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस ऊंचे सोमान के स्मृति की सीट पर स्थित हो योग को ज्वाला रूप बनाओ तो कोई विघ्न सामने तक भी नहीं आ सकता है। ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, यह ईश्वरीय ज्ञान जन जन तक पहुंचाने के लिए और इस सेवा को निरंतर जारी रखने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप इस ज्ञान गंगा को दूसरों तक पहुंचाने में भागीदार बनना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके या फोन पे के माध्यम से अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। सहयोग के लिए धन्यवाद। ओम शांति।